तो कि जब हम चैप्टर 589 यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, हम देखते लाइनमैन को। लाइनमैन यहाँ पे चर्च में आया होता है और उसके पास आती है बैडी किम। बैडी किम वहाँ पे बैठती है तो लाइनमैन कहते हैं क्या आप ही मिस किम हो? तभी वहाँ पे मिस किम कहती है हाँ मैं ही हूँ मिस किम, और उसे अपने इंट्रोडक्शन देने लगती है और बताती है कि मैं ही हूँ मिस किम। तभी लाइनमैन कहता है कि आप तो मेरी ही एज के लगते हो। तभी मिस किम कहती है कि ऐसा कहोगे तो तुम्हें कोई लड़की किसी दिन पीट देगी। और तभी उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे मिस किम को कुछ देने के लिए यहाँ भेजा था और वह मिस किम को वो देने लगता है और वह इसी बात पे क्यूरियस होता है कि इसके अंदर क्या है। तभी बैडी किम कहती है कि ये तुम्हारी जानने की चीज़ नहीं है, इसमें बच्चों को नहीं दखल देना चाहिए। और वो मन ही मन सोचती है कि उसे एक प्रूफ मिल ही गया। और तभी उसके साथी आके बताते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। तभी बैडी किम कहती है क्या हमारे ऊपर हमला हुआ है, पर यहाँ पे मेरी जानकारी दी किसने, हमारी लोकेशन कैसे रिवील हुई? तभी पीछे से आवाज़ आती है मैंने इस बच्चे का पीछा किया, और हमें दिखाया जाता है ये जेंटलमैन कहता है कि मुझे पता था और मैंने इसका पीछा किया, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तभी उन सभी को कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और उनमें से एक बंदा उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो बांकी चोई है। तभी जेंटलमैन कहता है ये नाम काफ़ी समय बाद सुनने को मिल रहा है। जेंटलमैन का मोटिव यहाँ पे क्लियर था, वो यहाँ पे सिर्फ मिस किम को मारने के लिए आया था। लाइनमैन को मेरी बहुत सारी मदद की है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से इनके पास ला दोगे। और मिस किम को देख कर कहता है आपको मिलकर अच्छा लगा। और मिस किम कहती है कि मुझे ये पता था, मुझे किसी न किसी दिन यहाँ पे ज़रूर पकड़ा जाना था, और मुझे नहीं पता था दिन इतनी जल्दी आएगा। और पीछे से लाइनमैन चिल्लाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इन्हें मैं ही लेके आया था। मैं ज़रूर दिखने में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इनके साथ फाइट कर सकता हूँ। तभी मिस किम कहती है तुम पीछे रहो, तुम नहीं जानते कि मेरे साथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्री जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिस किम कहती है कि मैं शुरू से ही तुम्हारा यूज़ करती आ रही हूँ, और वह किसी को फ़ोन मिलाने लगती है। आप सभी को क्या लगता है कि मिस किम ने यहाँ पे किसको फ़ोन किया है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉम ली होगा, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पुलिस वाला जो कि फ़ोन पर चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है, और हमें वो दिखाया जाता है कि जेम्स ली का फ्रेंड। अभी हम देख पाएंगे कि ये कौन है और कैसा है फाइटिंग करने में। और तभी पता लगता है कि यहाँ पे टॉम ली पागल हो गया है और सबको कुत्तों की तरह मार रहा है। और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है क्या है ये जानवर हो, ये पागल हो चुका है। और उस टॉम ली सभी को फाड़ रहा है, चीर रहा है। वहाँ पे देखो भाई कैसे गर्दन मोड़ दी। और टॉम ली कहता है कि फर्स्ट जनरेशन वालों तुम्हें क्या लगता है हमने तुमको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था? और तभी हम देखते हैं कि टॉम ली ने 3 आदमियों को एक साथ मार डाला, उनके बीच में से हाथ निकाल दिया। और यहाँ पे टॉम ली पागल हो गया है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे जाने दो, मुझे मिस किम को बचाना है। और वह वहाँ पे सबको कुत्ते की तरह मार रहा होता है। तभी एक बंदा आता है और उसको अटैक करता है। टॉम ली उसका अटैक पकड़ लेता है, और टॉम ली पे सीधा अटैक करने का मतलब आप लोगों को पता ही है। और उसने अपने दांतों के साथ उसका हाथ ही उखाड़ दिया था, और वहाँ पे उसके हाथ को पूरा अलग ही कर दिया था। और तभी टॉम ली यहाँ इतनी फोर्स के साथ नीचे पैर रखता है कि यहाँ की ज़मीन टूट जाती है, और वह भागने लगता है। वह लोगों को ऐसे कागज़ की तरह फेंक रहा होता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर अपनी गन्स का पूरा इस्तेमाल करो। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन्होंने फुल पावर पे यूज़ किया होता है जिससे एक जानवर भी बेहोश हो जाए, पर ये टॉम ली है, ये जानवर नहीं डायनासोर है। तभी वो अपने हाथ के साथ उनकी वो बुलेट्स को पकड़ लेता है और लोगों को अपनी तरफ खींचने लगता है, और खींच के वहाँ पे घुमा के सबको फेंक देता है। और तभी एक पीछे से गाड़ी आती है जो कि टॉम ली में टकराने वाली होती है, और टॉम ली फुल स्पीड में आके उसे दीवार में चिपका देती है। उसे लगता है कि
उसने टॉम ली को यहाँ पे मार दिया। टॉम ली ख़त्म हो गया। पर तभी वो देखता है कि सामने एक जानवर जिसने उसकी गाड़ी को ऐसे ही पकड़ लिया है और वो वहाँ पे टॉम ली एक गुस्से में आके घुसंट मारता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है। वो यहाँ पे बताता है कि सभी फर्स्ट जनरेशन और पुलिस वालों ने यहाँ पे टॉम ली को रोकने की कोशिश की थी, पर वो जानवर वो हमारे हाथ नहीं आया। वो यहाँ पे सबको ऐसे ही मार के चला गया जैसे कि उसके लिए कुछ भी नहीं था। और इससे हम टॉम ली के गुस्से का और पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तभी टॉम ली वहाँ से पुलिस वालों की कार को लेकर ही बचाने के लिए मिस किम को जाने लगता है। और तभी वहाँ पे हमारे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैंड्यूक ने भी वहाँ पे सभी फर्स्ट जनरेशन के बंदों को पेल दिया होता है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि मैंड्यूक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। और पीछे से आवाज़ आती है थैंक यू। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं हमारा यूजिन है और उसके साथ उसका भाई और हमारे। तभी वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी सिचुएशन ठीक नहीं है। जो मेरा दोस्त था पुलिस वाला वो मुझे पता था कि वो रिवाइलर नहीं है, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतनी जल्दी धोखा दे देगा। और मैंड्यूक को कहता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और वहाँ से जाने के लिए तैयारी करने लगता है। वो कहता है हमें जिनन पार्क को बचाना होगा और वो सभी अपनी सारी एम्बुलेंस और गाड़ियों को लेकर चलने लगता है। और मैंड्यूक कहता है कि हमें जाना कहाँ है। तभी यूजिन कहता है कि हमारे हेड ऑफिस में। तभी मैंड्यूक कहता है कि वहाँ पे जाना सही होगा और यूजिन कहता है हाँ वो सबसे सेफ लोकेशन होगी हम सब के लिए। और वो उन्हें कहता है कि सभी लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजो और वो वहाँ पे ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइट करो और उसका ड्राइवर दिखाया जाता है। वो कहता है कि हमारे सब आदमी डिफीट हो चुके हैं। और तभी वहाँ पे हमें एक एथलीट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे उसके आदमी खड़े हैं और वहाँ पे एक काम का आदमी आ चुका है जो है सियोंग वांग एक किंग है। तभी वहाँ पे वाइट क्रो कहता है भले ही तुमने हमारे आदमियों को डिफीट कर दिया हो, पर इन किंग्स की बात ही अलग है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इन्हें पहले ही भेज देना चाहता। तभी एक और एथलीट पे सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक किंग आ चुका है। और वो आते ही कहता है क्या ये मैक्स मुक्स क्या है, इन सभी को हटाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए हैं क्या तुम लोग। तभी उनका एक आदमी कहता है तुम्हें सुनाई दिया कि बड़े भाई ने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे हमारा किंग ऑफ सामचियोक आ चुका है। और उसके नंबर 2 और नंबर 3 कहते हैं तुम्हें सुनाई दिया क्या कहा किंग ने। किंग कहता है रहने दो, ये लातों के भूत है, ऐसे बातों से नहीं मानेंगे। और तभी हमें दिखाया जाए मित्सुकी केंटामेगामी कुरोई ये सब के सब लड़ने के लिए तैयार। तभी ब्लैक आर्मी पे आते हैं। उनके सामने आते हैं 2 अलग किंग जो अपने साथ अपने नंबर 2 और अपने नंबर 3 को भी लेकर आए थे। उन दोनों के बीच कंपटीशन था कि इन दोनों में से सबसे पहले सेकंड एथलीट को कौन ख़त्म करेगा, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और तभी ये दोनों कहते हैं कि तभी शुरू कर दो। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैंड्यूक को। तभी ध्यान में आता है कि उसके पीछे काफ़ी सारी कार्ड्स लगी हुई है और वह यूजिन को कहता है यूजिन एक गड़बड़ हो गई है, हमारे पीछे काफ़ी सारी कार्ड्स लगी हुई है। यूजिन कहता है ये तो एक प्रॉब्लम है, हम उसे स्पीड में सरपास नहीं कर सकते, वो ऐसे ही चलता रहा तो हम पकड़े जाएंगे और अगर पकड़े गए तो हमें फ़ाइट करनी होगी और फाइट के समय जिनियन पार्क को बचाना आसान नहीं है। तभी वो कहता है एक प्लान है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है टॉम ली की कार। टॉम ली की इस कार के सामने कांटे आ गए थे जिसकी वजह से उसकी गाड़ी ड्रिफ्ट मार गई थी और उससे में से बाहर निकलता है टॉम ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो कहता है सामने वाले बंदे को सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो। और तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसे किसने रोका है, वो है वही जेम्स ली का फ्रेंड। और वो कहता है इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें इसे रोकने के लिए ऐसे ही करना पड़ता। और हमें इसका सारा दिखाया जाता है जो कि एक फर्स्ट जनरेशन का होता है। उसके नाम में हमें सिर्फ जे मिलता है। टॉम ली कहता है मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे जल्दी मिस किंग के पास जाना है। और वो किंग कहता है बाइक क्या, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसके पास स्पीड और इंडोरेंस दोनों की मास्टरी है।
वह दोनों को मिस करके टॉम ली पर हमला करने वाला होता है। वहाँ पे टॉम ली ऐसे ही खड़ा होता है और वह अपना अटैक करने लगता है। उसे लगता है कि उसने एक अटैक में ही टॉम ली को हरा देगा और ऐसे ही तभी हम देखते हैं कि टॉम ली को कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो ऐसे ही खड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है टॉम के पास भी स्पीड की मास्टरी और स्ट्रेंथ की मास्टरी है। वह उन दोनों मास्टरी को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो कहता है क्या तुम्हारे पास 4 मास्टरी है। तभी वो शॉक हो जाता है और तभी टॉम ली उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे एक ही नीचे चिपका देता है और कहता है कि सभी प्री जनरेशन के बंदों के पास सब चीज़ों में मास्टरी होती थी। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों आपको पता है कि टॉम ली यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उस बंदे को कितना हाई किया गया था, पर फिर भी टॉम ली ने उसे एक ही सेकंड में हरा दिया। आपको क्या लगता है आगे टॉम ली मिस किम को बचा सकता है कि नहीं? आप अपना ओपिनियन इस वीडियो में दे सकते हैं और ऐसा कंटेंट देखने के लिए RKP एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय, बाद में मिलते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।